बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हजरात का बेहद मशकूर हूँ कि छुट्टी के दिन टीकम टीक दोपहर में आप लोग यहाँ हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगा कि आगाज़ करने से पहले उन सब लोगों की निशानदेही कर दी जाए जिन्होंने कराची की नुमाइंदगी अपने ऊपर फ़र्ज समझी हुई है और कराची के हकूक़ की जंग भी अपने ऊपर वाजिब समझी हुई है। तो मैं पिछली सफ़ में जो मेरे MP हजरात यहाँ मौजूद हैं, दाई जानिब बिलाल गफ़ार साहब से कहूँगा कि वो खड़े होके सब लोग अपना अपना तारुफ कराते जाएं। बिलाल गफ़ार MPA PS 103, MPA उमर उमरी PS 126, MPA रबिस्तान खान PS 122। अस्सलामुअलैकुम। MPA राज अज़हर PS 97 कुरंगी। अस्सलाम वालेकुम। MPA शाहनवाज जदुन PS 113 क्यामानी। अस्सलाम वालेकुम। अदीबा हसन रिजर्व सीट MPA अदीबा हसन। जरिए आगे आ जाएं। फिर सईद आफरीदी साहब हैं, आप ही करा देना जी और सईद आफरीदी साहब हैं। फिर फ़हीम खान साहब हमारे MNA कोरंगी के एरिया से, जमाल सिद्दीकी साहब गार्डन से, आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे गडाफ टाउन के थे, आफ्ताब जहांगीर साहब सॉरी, फिरदौस शमीम नकवी PS 1001, आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे, असलम खान साहब फेडरल बी एरिया, साइमा नदीम है और राबिया बैठी हैं जो खुदाला से भी बैठी हैं, सॉरी संजय गांगवानी साहब बैठे। तो मसला ये है, ये शहर कराची वो है जिसने अरसाए दराज से बिजली के मसाइल देखते आ रहा है और जब हालात ख़राब होते गए तो हल ये ढूंढा गया कि इसको पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में लाया जाए। प्राइवेट सेक्टर में जिसने दिया, जिसने बातचीत शुरू की, वो स्टेटस को की पार्टीज थी और जिस दौर में हुआ उसके बाद ये मुआहिदा 2023 तक के लिए कर दिया। जब ये कंपनी एक बाहर की कंपनी ने ली थी, उसके बाद ये एक दफ़ा और बिकी बीच में, और जिन साहब ने ख़रीदी अब उन्हीं ने एक और को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हर ख़रीद और फ़रोख्त में कुछ ना कुछ मसला हो जाता है, लेकिन शहर कराची के बासी जो हैं वो अभी तक दो चीज़ें मांगते थे, बिजली और फिर उसके बाद सस्ती बिजली के हवाले से। बात यह है कि मुल्क के साथ जो कुछ हुआ, बिजली का रेट वही होना चाहिए जो सारे मुल्क। कराची में अगर और सस्ती बिजली हो जाए तो कराची का फ़ायदा, सिंध का फ़ायदा, पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। इससे कि कराची मईशत की रीढ़ की हड्डी है और यहाँ अगर इंडस्ट्री ज़्यादा लगती है तो एक्सपोर्ट बढ़ती है, सब कुछ। लेकिन हमें मुल्क के रेट के ऊपर बिजली चाहिए, लेकिन बिजली चाहिए। हमें हर साल ये कहा जाता रहा कि बिजली बहुत चोरी होती है, उसकी वजह से कंपनी नुकसान में जाती है। तो इस कंपनी ने, जो कि मैं समझता हूँ जायज़ नहीं था, इलाके के लिहाज से बिजली बंद करनी शुरू की कि जिस इलाके में उनको बिलिंग नहीं होती थी वहाँ वो बिजली की लोड शेडिंग करते थे, और जिस इलाके से बिजली के पैसे पूरे मिल रहे थे वहाँ नहीं होती। इस साल जब से गर्मी का मौसम आया है, अभी तक ये कंपनी कोई वजह नहीं बता सक रही कि अब लोड शेडिंग क्यों। उन्होंने कहा कि हमारे पास फर्नेस ऑयल की कमी है। जो कंपनियां फर्नेस ऑयल की जिम्मेदार है उन्हें कहा गलत है। वफाक ने
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने, पावर ने उनको और फर्नेस ऑयल का इंतज़ाम कर दिया। उन्हें कहा गैस की कमी है, उन्हें LNG देने की बात कर ली, लेकिन लोड शेडिंग का वादा करके गए थे गवर्नर हाउस में कि 48 घंटे में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। इनके वो 48 घंटे ही नहीं पूरे होते। आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हुए हैं कि जब तक ये इंतज़ामिया पूरे अवाम के साथ हमारे साथ एग्री करके एक मुत्तफ़िका प्लान, जिससे हमें पता चले कि हक़ाइक़ क्या हैं और कब इस शहर की लोड शेडिंग का खात्मा हो। बिजली मौजूद है। जब मैंने वफाकी वज़ीर उमर अयूब साहब से कहा कि इस वक्त मुझे पता है, इससे कि मेरा ताल्लुक भी पावर सेक्टर से रहा है, कि हम पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से बिजली जो है वो कराची को दे सकते हैं, तो कराची को आप बिजली क्यों नहीं दे रहे? और वो कहा इनके पास लेने की शक्ति नहीं है, इन्हीं ने वो मॉडर्नाइजेशन नहीं की, वो इक्विपमेंट नहीं लगाया जिससे वो नेशनल ग्रिड से बिजली ले सकें उस तादाद में। इनकी तादाद महदूद है 600 मेगावाट। 600 मेगावाट से ये बिजली ज़्यादा नहीं ले सकते नेशनल ग्रिड से। पैदावार इनकी जो है वो ये बताते नहीं है सही, इसे कि इनके प्लांट्स की क्या सिचुएशन है। हमारे लिहाज से इनके पास 800 मेगावाट 2800 मेगावाट की पैदावार कैपेसिटी है और गर्मियों के सीज़न में कोई इनका प्लांट जो है वो मेंटेनेंस पे नहीं जाता, सारी मेंटेनेंस सर्दी पे होती है। 2800 वो और 600 जो ये नेशनल ग्रिड से ले सकते हैं। 3400 मेगावाट से अगर ज़्यादा बिजली की डिमांड हो तो लोड शेडिंग होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। कराची के शहरी इनके इस रवैये से तंग आ चुके हैं और सिर्फ मसला यहाँ तक होता तो बात तब भी कुछ बर्दाश्त करते। बात यह कि उसके साथ साथ इन्होंने दे दबा के जो है वो ओवर बिलिंग की हुई है। लोग बिल लेके जाते हैं, बिल को काट के सही करते हैं, अगले महीने फिर वही आया होता है। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मसाइल चल रहे हैं। ये कंपनी के मामलात दुरुस्त नहीं है। कराची के लोग इनके इस रवैये से तंग आ चुके हैं और वक्त आ गया है कि हमें इस कराची के बिजली के निज़ाम के लिए कोई और राहें सोचनी है। और आज मैं इस वक्त वफाक से, ख़ास तौर पे वज़ीर से, उमर अयूब साहब से, शहजाद कासिम साहब से जो SAPM हैं, कि ये मोनोपोली सिचुएशन कराची के ऊपर के इलेक्ट्रिक की ख़त्म की जाए। इस शहर के अंदर 2023 से पहले टेंडर करके एक और कंपनी को भी डिस्ट्रीब्यूशन का राइट दिया जाए कि के इलेक्ट्रिक को साथ मुकाबला कोई कर सके और के इलेक्ट्रिक को भी 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक जो जनरेशन करता हो, दूसरा जो ट्रांसमिशन करता हो और तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन करता हो। जब तक ये नहीं होगा ये कंपनी कराची की खिदमत नहीं करेगी। तो हम आज जबकि 3 साल बाकी हैं इनके माहिदे के ख़त्म होने के, वफाक से डिमांड कर रहे हैं कि वो ये बात अनाउंस करे कि प्रिंसिपली वो कराची के अंदर बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में जो है कंपटीशन लाएगी। और ये जितने MNA MPA बैठे हुए हैं ये सब इमरान खान के शागिर्द भी हैं, इमरान खान के टाइगर भी हैं और हमें सिपाही भी हैं। और हमें खान साहब ने बताया कि हक बात कहनी हो तो उससे कभी घबराना नहीं, चाहे वो अपनी हुकूमत में भी किसी के ऊपर अगर हम तनकीद करें और हक बात पे करें तो वो हमें रोकते नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो शहर जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो पाकिस्तान के टैक्स में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करके देता है, ये शहर है जिधर 58% टैक्स जमा होता है, 30% टैक्स जनरेट होता है, उस शहर में बिजली के निज़ाम का ये हाल हो 21वीं सदी के अंदर, ये नामंजूर है। और हम इस सिलसिले में क्या क्या करेंगे वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब बताएंगे।
आज हमारा यहाँ जमा होकर इस बात का कहना है कि हमारे नज़दीक इसका हल ये है कि कराची में एक दूसरी कंपनी लाई जाए मुकाबले पे के इलेक्ट्रिक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आप सबके लिए छोड़ दिया। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस गर्मी में आप तशरीफ लाए। मैं अपने MNAs और MPs का बड़ा मशहूर हूँ कि आज कराची की आवाज़ बन के यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी और मेरे MNAs की उमर अयूब साहब के साथ और MD के इलेक्ट्रिक के साथ 24 मई को जून को मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, और वहाँ MD के इलेक्ट्रिक ने ये वादा किया था कि 28 जून को से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। 28 जून को जब मैंने उन्हें कॉल की तो वही आए बाएं शाएं जो पिछले 10 साल से हम इनसे सुनते चले आ रहे हैं। 3 जुलाई को गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, 2.5 घंटे की मीटिंग हुई, जिसमें शहजाद कासिम साहब, उमर अयूब साहब के इलेक्ट्रिक का पूरा अमला, MNA MPA सब मौजूद थे, और वहां पे भी जो रिजल्ट निकला वो 0 था। हमने ये पूछा इनसे कि आपकी डिमांड क्या है कराची की। कभी कहते हैं 3400, कभी कहते हैं 3600, जनरेशन कितनी है, कभी कहते हैं 2800, कभी कहते हैं 3200। 200 मेगावाट टपाल और गुल अहमद एनर्जी देता है इन्हें। 65 से 70 मेगावाट जो है कैनप देती है इन्हें। इन्होंने हमसे कहा कि फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है। फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज भी खत्म कर दी गई इनकी। इन्होंने कहा गैस नहीं मिल रही। मैंने गैस का पूरा रिकॉर्ड निकाला MD के सुई सदन से, तो पता चला 196 MMCF का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, और इनको 286 MMCF दी जा रही है। हर तरह से इनको फैसिलिटेट किया गया। ये जो लोड शेडिंग है, ये पिछले 10 साल से, जब से 2010 से इन्होंने टेक ओवर किया है, हर साल समझ में यही सूरत हाल होती है। कोई सूरत हाल कतन बेहतर नहीं हुई, और बल्कि वर्स्ट होती चली जा रही है। इस दफा तो इन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया। जब लोग क्वारंटीन हुए हुए हैं, आइसोलेशन का शिकार हैं, मेरे मीडिया के भाई भी अभी ये बात कर रहे थे, हमारे MPA MNA क्वारंटीन हुए हुए हैं और बिजली नहीं है। और इसके साथ साथ ओवर बिलिंग में ये क्या करते हैं, 35 दिन का एवरेज लेते हैं, और जब एवरेज के ऊपर जब इनसे कंप्लेन की जाती है तो कहते हैं कि ठीक है हम एडजस्ट कर देते हैं। वो यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। बेइंतहा मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं, लोगों ने भेजे हुए हैं। हम यहाँ बैठ के सबसे पहले तो ये मुतालबा करते हैं इनसे कि आप अपनी लोड शेडिंग बताइए कब से खत्म होगी, और ये जो लोड शेडिंग होगी वो इन हाउस लोड शेडिंग होगी। और यहाँ आके बताएं जी। और इन्होंने अभी 2 दिन पहले एक लेटर भेजा गवर्नर साहब को कि हम आपको प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। जी गवर्नर साहब प्रेजेंटेशन नहीं लेंगे, कोई MNA नहीं लेगा, कोई MPA नहीं लेगा। प्रेजेंटेशन होगी मीडिया के सामने होगी, यहाँ बैठ के होगी, हमें अवाम के सामने आप दें। दूसरा मुतालबा मेरा ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक क्यों नहीं करते? क्या ऐसी उसमें चीजें मौजूद हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट की शिक मौजूद है जो आप पब्लिक नहीं कर सकते? मैं आज ये अपने MNA MPA और आप सबके बिहाफ पे मुतालबा करता हूं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक किया जाए। गवर्नर हाउस में भी जो मीटिंग हुई उसमें टेक्निकल डिस्कशन नहीं कर पाए, सिर्फ डिस्कशन क्या थी, बैलेंस शीट की थी। इनकी बैलेंस शीट मोटी से मोटी होती चली जा रही है। पिछले 10 सालों में 100 अरब का प्रॉफिट इन्होंने किया है। कितना? 100 अरब का प्रॉफिट किया है। और इनकी कैपिटल इंजेक्शन जो थी 2010 में 240 अरब रुपए की, उसके बाद इन्होंने कोई कैपिटल इंजेक्शन नहीं हुई। अब ये 900 मेगावाट का एक नया प्लांट लगाने जा रहे हैं RLNG के ऊपर, जो अगले साल 450 मेगावाट ग्रिड में आएगा। पिछले 10 ने जो जनरेशन कैपेसिटी में इजाफा किया वो 1057 मेगावाट का है। 16 ग्रिड स्टेशन इन्होंने ऐड किए हैं। ट्रांसमिशन में 2143 मेगावाट ऐड किया है, जो कराची की डिमांड के हिसाब से, कराची की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से कम है। तीसरा मेरा मुतालबा ये है कि ओवर बिलिंग का सिस्टम खत्म किया जाए।
इसके ऊपर मैं नेपरा से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं फिरदौस भाई MNA MPS सब हम नेपरा जाएंगे। नेपरा के चेयरमैन से बात हुई है कि इनके खिलाफ ऑडिट कंडक्ट किया जाए, ओवर बिलिंग के ऊपर और इनके मीटर्स के ऊपर थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन होनी चाहिए इनके मीटर्स की, और इसके साथ साथ जो मजीद इरेगुलरिटीज इनकी है वो खत्म की जाए। और हम सारे MNAs MPS आज यहाँ मौजूद हैं, तंजीम को हमने इनवाइट नहीं किया था, हमने अपने वर्कर्स को इनवाइट नहीं किया था। कल से इनकी मुतसबाना रवैये, कराची के साथ ज्यादतियां, कराची को अंधेरे में ढकेलने के खिलाफ 2 घंटे की अलामती धरना कराची के MNAs MPS, कराची PTI की तंजीम और वर्कर 3 बजे से और 5 बजे तक, अच्छा वर्कर तंजीम, तो 3 बजे से 5 बजे तक हम यहाँ धरना दिया करेंगे डेली बेसिस पे, जब तक ये रेगुलेटरीज खत्म ना हो जाए, इनका लोड शेडिंग खत्म ना हो जाए, ओवर खत्म ना हो जाए। 3 बजे से 5 बजे तक। 3 बजे से 5 बजे तक। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल जनाब? पहले इधर से ले लें। बोल लें ना। कोई जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम मुतालबा करते हैं 2 साल से आप लोग वफाकी हुकूमत में 2 साल में क्या किया, और अब भी आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि किसी और कंपनी को हद किया जाए। इन्होंने जो चोरी की उसको आप क्या करेंगे? आप देखिए, पहली चीज अपोजिशन में क्या करते हैं? 2 साल नहीं, पहले आप समझ लीजिए, ये मुतालबा नहीं है जो हमने कहा है। 2023 तक का एग्रीमेंट साइन हुआ है कि कराची में कोई और कंपनी बिजली नहीं दे सकती। ये जिस हुकूमत ने साइन किया था, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब हम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत उस पुराने मुतालबे को तब्दील नहीं कर सकती, इसलिए कि वो हुकूमती मुआहिदा था। ठीक है, समझ में आ गई बात? हम आइंदा अपनी हुकूमत से कह रहे हैं आज 3 साल पहले कि तैयारी कर लो। हम कराची के MNA MPS जो हैं, अब कराची का मुस्तकबिल, एक बिजली का मुस्तकबिल एक कंपनी के हाथ में नहीं रहने देना चाहते। तो ये 3 साल के बाद की तैयारी की बात आज कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो हम जमात इस्लामी नहीं, हम सलूशन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं इस मसले का हल हमने पब्लिक एंटरप्राइज से प्राइवेट एंटरप्राइज पे आए, लेकिन मोनोपली पे आए। जहाँ किसी बिजनेस में मोनोपली होती है वहाँ वो बिजनेस जो है वो उस तरह काम नहीं करता। कंपटीशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो हम कहते हैं कराची की बिजली सप्लाई में कंपटीशन लाओ। क्लियर हो गई आपकी बात? 2 साल में क्या किया और बिजली के हवाले से आप लोगों ने कितना दिया आप लोगों ने? आप ले लेते हैं आपका जवाब। बिजली महंगी नहीं है, सेम प्राइस। वीडियो बना दिया, अगर जनरेटर से बिजली ली जा रही है तो 50-50 हज़ार की तनख्वाह 15,000 है, 50,000 का भी दे देती है। ये पर्सनल साइड पे क्यों नहीं चलाते अपने दिन का जो पावर पिलाने का आपको दिखाते क्यों नहीं ले जाकर? जो बनाए वो पड़ा, ये चलाते हैं, ये बंद पड़ा हुआ है। अगर उसको चलाए तो बिजली मिल सकती है इनको। तो मैं दे दूं आप लोगों के जवाब इसका। ये देखें, वफाक जो है, हम वफा इनको 600 मेगावाट प्रोवाइड करती है। 200 मेगावाट ये गैस से जनरेट करते हैं और 200 मेगावाट तफाल और गुल अहमद एनर्जी देती है, और 70 मेगावाट देता है कैनप। बिल्कुल इनसे ये बात हुई है कि जो इनके इनएफिशिएंट प्लांट हैं उसको कन्वर्ट करें, कोल के ऊपर लेके आ रहे हैं और LNG के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अगले 2 सालों में बहुत बेहतर सूरत हाल होगी। मगर जिस तरह फिरदौस भाई ने कहा है, हम सब का ये मुतालबा फेडरल गवर्नमेंट से भी है और कि मजीद लाइन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए मजीद कंपनियों को लाया जाए। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लीजिए, देखिए मैं समझता हूँ कि इतवार को रखने की वजह जो है वो आप सबको बिरयानी खाने का शौक है, तो हमने कहा आज बिरयानी खिलाएंगे, कल चाय पिलाएंगे, तो इसलिए हमने वक्त जो रखा है। और अगर हम ऐसे डरने वाले होते कि हम जो है ऐसे डरने वाले होते
तो हम 3 बजे नहीं बैठते, हम 11 बजे भी बैठ जाते। कोरोना का ज़माना है, गर्मी है, आप लोगों का ख्याल ज़्यादा है, तो हम जब ज़रूरत पड़ेगी सारा दिन भी बैठेंगे, सारी रात भी बैठेंगे। ये चीज़ें तहरीक इंसाफ ने जितना लंबा धरना दे चुके हैं, तहरीक इंसाफ के सिपाहियों को ये बातें फर्क नहीं पड़ती। अच्छा जी, पहले चीज आप बता रहे हैं कि 2023 से पहले कोई और कंपनी नहीं आ सकती, यानी 2 साल मजीद कराची वाले इसी तरह की अजियत बर्दाश्त करेंगे। आप की हुकूमत में क्या कर सकते हैं? नहीं कुछ नहीं होगा क्या? नहीं ऐसा देखिए, कराची की आवाम ने पीटीआई पे समाज किया, आज जो पीटीआई की तरफ देख रही तो 2 साल और उसके बाद तो फिर आपकी हुकूमत को खत्म होने के बाद पूरी हो जाएंगे तो किस तरह से होगा ये मामला? पहली चीज मैं एक फैसल साहब का जवाब दे दूं। देखिए फैसल साहब, 2-3 चीजें हैं। एक है मुस्तकबिल की राह। हमने कहा 2 चीजें जरूरी हैं, इस कंपनी को भी इस सूरत में नहीं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया जाए, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा जाए और हर हिस्से में कंपटीशन लाया जाए। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जो इमीडिएट प्लानिंग है उसकी बात आफ्ताब ने की कि नेप्रा वालों से कह रहे हैं कि इनका ऑडिट किया जाए और मालूम किया जाए कि ये कर क्या रहे हैं और क्यों हो रहा है। इससे कि अभी तक क्या हुआ है, अभी तक ये हुआ है कि के इलेक्ट्रिक सप्लाई के इलेक्ट्रिक के ऊपर बेतहाशा केस होते हैं, बेतहाशा पेनल्टीज लगती हैं। हर पेनल्टी पे जाके वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं कोर्ट से। बड़े बड़े वकील रखे हुए हैं और वो जाके स्टे ऑर्डर लेके और वो चल रहे हैं और उसी पे चलाए जा रहे हैं और ये एक चल रहा है। तो वो मुमकिन नहीं रहता। तो हमें इसके लिए कानून में तब्दीली चाहिए। ये MNA हजरात ऐसा कानून लिखेंगे कि पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है, नेप्रा है, उसको वो पावर मिल जाए कि उसके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज किया जा सके, लोकल कोर्ट्स पे नहीं किया जा सके। एक चीज़ और मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। मेरे MNA और MPS की इजाज़त से, मैं कदौत भाई की इजाज़त से, गवर्नर साहब से भी हमने कंसेंसस ले लिया, अपना तंजीम से भी, हम इन्हें इंशाअल्लाह इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। ये मामला इस तरह हल नहीं होगा और सारे MNA और सारे MPS जरा हाथ खड़ा करके बता दें, ये हम सब के साथ इंशाअल्लाह इनको कोर्ट में लेके जाएंगे और वहाँ ये इस बात का फैसला होगा। जी आप देखिए, एक में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। नहीं आप रुक जाइए, एक मिनट पहले यहाँ देखिए, मीडिया से आपसे मैं बात कर लूँ, मुझे पैसों की बात थी। देखिए पहली चीज़ ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि हमने ये कहा है कि कराची के अंदर बिजली पूरे मुल्क से महंगी नहीं बिकेगी और ये जो 2 रुपये 90 पैसे हैं, ये कराची का कोई इजाफी चार्ज नहीं है। ये वो चार्ज लगा गया जो बाकी मुल्क में 6 माह पहले लग चुका था और 6 महीने से पेंडिंग था। ये आप चेक कर लीजिए, ये आपको गारंटी है कि टैरिफ पूरे मुल्क में बिजली का मैं आइए, अभी आपने दो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। ओवर बिलिंग का जवाब आफ्ताब ने आपको दिया कि हम ओवर बिलिंग के लिए नेप्रा से ऑडिट की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2 रुपये 90 पैसे जो बिजली का निर्खनामा बढ़ा है। हमने वफाक से बात की कि ये क्यों बढ़ा, तो जवाब जो मिला है वो आपको बता दिया गया है कि ये वो पैसे हैं जो बाकी जगह पहले बढ़ाए गए थे। अगर इसके अलावा कोई है तो कराची का MNA MPA हिलेगा नहीं जब तक इस मुल्क से कि मैं बराबर की बिजली का रेट ना मिले कराची को। आपका हो गया एक हो गया एक एक करके एक वहाँ का जवाब दे दिया मैंने। उन्होंने भी कर रहे हैं ना। बात सारी है बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का। जब अवाम पैसे देने को तैयार है तो ये कंपनी जिम्मेदार है। अगर ये कंपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करती तो इसको लिख के देना है कि हम फिर फोर्स मेजर के तौर पे कोई इक़दाम ले सके, वरना कानूनी तौर पे हम यहाँ कोई बिजली नहीं ला सकते। यही धरने के लिए बैठे हुए हैं कि यार लिख के दो कि हम कहीं से और बिजली का इंतजाम करें।
चाहे हम रेंटल पावर लाएं, चाहे हम ग्रिड से लेके आएं, लेकिन फिर हमारे हाथ खुलते हैं। ये लिख के देने को नहीं तैयार होते, ये नचा रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी शायद 100 अरब प्रॉफिट कमाने के बाद भी के इलेक्ट्रिक ने कोई प्रॉफिट वादा करना पूरा चाहिए। नहीं किया। और बाजी में खान साहब भी कहते थे कि अगर लोड शेडिंग होती है तो अवाम बिल न दे, तो आप अवाम को ऐसी कोई सजेशन देंगे कि ओवर बिलिंग के बजाय उनको बिल ही न दे? अगर आप शागिर्द इमरान खान देखिए, सबसे पहले तो ये हम समझ लें कि पाकिस्तान में जो भी वो जुर्म नहीं है और उसका प्रॉफिट गुनाह नहीं है। आप बिल्कुल प्रॉफिट करें, मगर ये आपका जो इदारा है ये खिदमत खल्क के लिए भी है। आपने कराची के लिए क्या दिया है? हम पिछले 10 साल से यही जवाब इनसे सुनते चले आ रहे हैं। अब ये 11वां साल नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आप नोट कर लें, 2022 में ये सूरत हाल नहीं होगी, क्योंकि MNAs और MPs खड़े हुए हैं कराची की आवाज बन के। हमने असेंबली में भी ये बात उठानी है, सूबाई असेंबली में भी ये बात उठानी है। इसी जुलाई में मैं और मेरे MNA MPs यहाँ पे दोबारा मौजूद होंगे अगले साल, और इंशाल्लाह ये सूरत हाल नहीं होने देंगे। अच्छा जी, पहली चीज ये कि शाहिद साहब, एक मिनट यार, एक तलत एक को जवाब दे दूं ना। बात सारी ये है कि आप जो क्लिप लेते हैं ना और लगाते कहीं और हैं, वो गलत है। हम एहतजाज कर रहे थे एक हुकूमत की धांधली पे कि इलेक्ट्रिक के ऊपर नहीं कर रहे थे एहतजाज। जब ये बात की गई थी तो दोनों चीजों को मिला ही नहीं। आपसे मैं ले चुका हूं, और किसी से और कोई? जी बोलिए। आखिरी सवाल दो सवाल हो गए, ये सही नहीं सवाल। देखिए, एक कंपनी का ऑडिट जो है वो SECP करती है, और SECP को मजबूत करने के लिए जो कुछ इकदाम किए जा रहे हैं वो है, अगर एक कंपनी जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर वो अपने प्रॉफिट्स को मिस डिक्लेयर और मिस अप्रोप्रिएट कर रही है तो उसका जायज तरीके का इंतजाम, उसका एहतजाम SECP को करना है। सॉरी, आपको ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस जो है वो कमजोर है। अगर एक प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार हैं कि क्या खरीदे और क्या बेचे। वो रिपोर्ट जी किसमें? अगर आप मुझे कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट पर दें, आप मैं सामान बेच के, वो कंपनी का एसेट है। आपको इसीलिए कह रहा हूँ, यहाँ मैं बिजनेस नहीं समझा सकूंगा आपको, लेकिन वो बात आपको आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अफ्ताब साहब, सुप्रीम कोर्ट अगर पूछते हैं कि 2 साल में क्या किया है आपने, तो आप क्या जवाब देंगे? करना इनको था। हमने कुछ नहीं करना है, ये आप समझे। हमने मुतालबा करना है, हमने इनको पाबंद करना है कि इलेक्ट्रिक को। ये सुप्रीम कोर्ट जा तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पिछले साल भी लोग मरे थे। वो करते सुने, नहीं, ये आप पहले जो फुटबॉल ने बात की है, आप उसको समझे। बिजनेस को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने लीगली लॉ में रहते हुए सारी चीजें करनी है, आउट ऑफ लॉ नहीं जाना हमने कोई चीज। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, इनको लॉ के तहत जो ना पाबंद किया जाए तो ये पाबंद होंगे। मेरी लफाजी से, किसी और की लफाजी से ये पाबंद नहीं होंगे, हमने देख लिया है। अच्छा, आप पहले, आप लोगों ने असल में, एक मिनट अब समझा देता हूं मैं आपको तफसील। मैंने आपसे बात कही कि इलेक्ट्रिक एक हरबा इस्तेमाल करती है कि जब नेपरा उन पे कोई पेनल्टी लगाती है या कोई ऑर्डर देती है, वो उसके खिलाफ जाके स्टे ले आते हैं। स्टे वो लेके आते हैं लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, और वो फिर डिले करते जाते हैं। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके लोगों की फंडामेंटल राइट के लिए डिमांड करेंगे कि वहाँ स्टे नहीं ले सकते। वो तमाम जो पेंडिंग केसेस हैं इनके, वो सब क्लब कर देंगे उसके साथ, और वहां से फैसला फिर जब आएगा तो इनके लिए राहें बंद होंगी। ये
वो स्टडी ये आपके लिए ये कोई मसला नहीं कोई भी।